जो सत्संग में आता है उसके भी पाप दूर हो जाते हैं। वह अगर कलुषित है, अर्थात जैसे काक की प्रवृत्ति है वो दूर होकर कोयल की वृत्ति आ जाती है, और जो बक है, बगुला है, उसकी वृत्ति दूर होकर उसमें हंस की वृत्ति आ जाती है। सत्संग में, सत्संग के गंगा में स्नान करने का इतना बड़ा और महान फल होता है। तो बंधुओं, संतों की संगति बड़ी उत्तम और श्रेष्ठ होती है। ज्ञान प्राप्त होता है, पाप दूर होते हैं, जीवन निर्मल और पवित्र हुआ करता है। ये सब संत की संगति से फल है। अभी मैंने 3 बात कही, पापम, तापम और दैन्यम, 3 बात कही। बात हम कर रहे थे पूज्य गुरुदेव योगीराज जी के जीवन की, उनकी भी चर्चा साथ में जोड़कर थोड़ी सी देखते हैं, और साधु के सत्संग का फल भी समझते हैं कि क्या अद्भुत संगति का फल होता है। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी का चातुर्मास कैथल में था। हरियाणा का एक प्रसिद्ध नगर है कैथल। चतुर्मास था। चतुर्मास धर्म ध्यान के लिए होता है। धर्म ध्यान हो रहा था, लोग लाभ ले रहे थे, संत अपने चर्यानुसार रह रहे थे। एक दिन पूज्य गुरुदेव और उनके शिष्य भगत शिवचंद जी महाराज उनके साथ बाहर जा रहे थे। बाहर एक आदमी मिला, खड़ा हुआ था। उसने संतों को देखा। वो आदमी ज्योतिष का ज्ञाता था, और ज्योतिष में एक विद्या स्वर विद्या उसका ज्ञाता था। बड़ी सूक्ष्म विद्या है, बहुत गहन है। उसने स्वर साधा। वो इसलिए साधा कि पूज्य गुरु महाराज का जो शरीर संस्थान था थोड़ा विशाल था, ऊंचे थे, थोड़ा डील डोल वाला शरीर था। वो प्रभावित हुआ कि बहुत, अगर हम सहज भाषा में कहें, बड़े रौब का शरीर है, कौन है ये आदमी। उसने अपने विद्या का प्रयोग किया, स्वर साधा। गुरु महाराज ने कुछ इस बात ध्यान नहीं दिया, वो तो अपने सहज भाव से आगे से निकल गए। उसने जो अपना उपयोग और ज्ञान लगाया वो ये लगाया, ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है तो महात्मा। कैसे है भाई? वो खड़ा रहा, संत चले गए। वापस लौट करके आए तो उस आदमी ने नमस्कार किया। गुरु महाराज ने सहज आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद बस बात कुछ नहीं। उसे नहीं जाने क्या सूझा, वो पीछे पीछे चला आया, जेल स्थानक में आ गया। अब यहाँ की व्यवस्थाएं उसने देखी नहीं थी। भी धर्म स्थान है, पर यहाँ कोई और चीज तो है नहीं जिस प्रकार मंदिरों में कुछ होता है। गुरु महाराज थे, वे पार्टी पर विराजमान हो गए। वो व्यक्ति खड़ा रहा जीने में। गुरु महाराज बोले, क्या बात है भाई, क्या संकोच है? वो आगे हाथ जोड़े, बोले जी मैं जैन नहीं हूं। बोले कोई बात नहीं, मैंने तो आपसे ये नहीं पूछा कि आप जैन हो या अजैन हो, कोई बात नहीं। संतों के लिए तो जितने भी सब बराबर होते हैं, बात क्या है? बोले इजाजत हो बैठ जाऊं? हाँ बैठ सकते हो। वो बैठ गया। बोला जी मैं ज्योतिष जानता हूं। बड़ी अच्छी बात है, विद्या है, किसी आदमी को ज्ञान हो। बोला ये ज्योतिष में मैं स्वर जानता हूं। ठीक है। बोले जी जब आप मुझे बाहर मिले थे तो मैंने स्वर साधन किया, तो मैंने ये देखा आप बहुत बड़े आदमी हो। तो महात्मा हो आप, बड़े हो, ठीक है।
आपके यहाँ कोई काम भी होता है? नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता। न हमारे पास जमीन होती जो खेती बाड़ी करवाएं, न हमारे यहाँ कोई जायदाद होती जो किरायों का मामला हो। कुछ हम तो संत हैं और पूरे निष्प्रिय है, हम रुपया पैसा कुछ नहीं रखते, कोई चीज छूते ही नहीं, हमारा कोई मतलब। वो हंस पड़ा, बोले जी मैं तो सोचता था आपका तो कोई जवाहरात और कोई ऐसा बड़ा काम होना चाहिए, तो मेरा स्वर साधन व्यर्थ रहा। अब गुरु महाराज थोड़े मुस्कुराए, बोले नहीं भाई, जो तुमने पूछा है, जो तुमने कहा है, ये तो ठीक है। बोले जी क्या? बोले हम जवाहरात का तो हम काम करते हैं श्राव को, आपको भी अजीब लग रहा होगा। बोले गुरु महाराज ने पहले तो ये कहा कि हमारा पैसे से टके से क्या मतलब, पर ये उन्होंने क्या कृपा की, आप सुनो क्या कृपा की। बोले भाई जवाहरात का तो हमारा काम है। बोले अच्छा, अब जवाहरात का काम? बोले हाँ जवाहरात का काम है हमारा। तो कैसे, कहाँ, आप किस तरह से करते हो? बोले बांटते हैं। क्या बोले? बोले बांटते हैं। बोला जी नहीं, आप मेरे को जरा ठीक से समझा, मैं समझ नहीं पा रहा। बोला जवाहरात कोई बांटने की चीज होती है? बोले हम बांटते हैं। चुप हो गया। अगर तुम्हें चाहिए तुम्हें भी दे देंगे। बोले जी बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी, आप बात बताओ अपनी। गुरु महाराज बोले आप बात बताओ अपनी। बोला जी मैं वैद्य हूं। उसने बताया मैं वैद्य हूं और मैं साथ में ज्योतिषी भी हूं, लेकिन भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। मैंने 3 जगह दुकान की अपने वैद्य की, मेरी दुकान चले नहीं। और ज्योतिष का मैं ये तो काम करता नहीं भी पैसे लेके किसी को बताना। मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको बता देता हूँ, उसका अच्छा बुरा जो भी भविष्य समय है, लेकिन मैं पैसे लेके नहीं देखता। वैद्य का काम करते हो, काम क्यों नहीं चला? बोले जिस भाग्य की बात है काम नहीं चला। गुरु महाराज बोले वो जो मैं कह रहा था ना रत्न की बात, अब ले लो तुम अगर लेना चाहो तो। बोले जी बड़ी मेहरबानी होगी। वो तो देखने लगा क्या देंगे, क्या रत्न देंगे। गुरु महाराज ने पहले तो एक दोहा पढ़ा, उस दोहे में ये कहा इस धरती पर 3 रत्न हैं, अन्न जल सुभाषित वाणी। धरती पर 3 ही रत्न हैं, एक अन्न है। क्या चीज? रत्न है। और लोग यूं ही झूठा छोड़ के फेंक देते थे। अन्न रत्न है। अन्न वही प्राणा, ये प्राण है। अन्न वही ब्रह्म, ये परमात्मा है। अब इसका मतलब ये ना लगाना अन्न रोटी रख करके यूं पूजा करेंगे। भाव को समझो कि जैसे परमात्मा पूजनीय है, अन्न आदरणीय है, अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। अन्न रत्न है और बंध हो दूसरा रत्न जल है। धरती पर 3 ही रत्न कहे उन्होंने। दूसरा रत्न जल है, जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोग हैं विवेक ही नहीं रखते, पानी बर्बाद होता रहता है। बीच में कुछ बात और चल पड़ी, फिर कह ही लो अपने मन की बात। चाहे घर हो चाहे धर्म स्थान हो, टंकियों का पानी ओवरफ्लो होके बहता रहता बहता रहता बहता रहता, पता नहीं कितना पानी बहा देते। मैं शायद शब्द कह के कह रहा हूं, 24 घंटे में इतना पानी बरतने में ना आता हो जितना लोग बहा देते हैं। बहता रहे तो कुछ परवाह नहीं है। सरकार की तरफ से पानी फ्री आ रहा है, चलो ठीक है मीटर है, लेकिन टंकियों में तो बस यूं ही बहता रहता है बहता रहता है। अपने प्रयोग की बात यह है, पहले तो 1 बाल्टी में लोग स्नान कर लेते थे, और अब तो टूटी लगी है, टूटी चला दी, बाल्टी रख दी, दे दवा दक दे, पता नहीं 1 बाल्टी डाल ली, 2 डाल ली, 3 डाल ली, कितनी डाल ली, कितना पानी डाल लिया। कोई विवेक, कोई सीमा, कोई मर्यादा, पानी की कीमत ही नहीं समझते। 2 दृष्टियों से समझने की बात है। एक तो यह है
कि जल काय की विराधना हिंसा है। और दूसरी बात यह है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। हम फतेहपुर सीकरी गए, थोड़ा इतिहास पढ़ रखा था, फिर भी वहां बहुत विशाल है फतेहपुर सीकरी, और इतने वहां पर महल, इतना कुछ है, पत्थर के बने हुए बड़े सुंदर कलाकृति युक्त। इतिहास में लिखा हुआ है फतेहपुर सीकरी कामयाब क्यों नहीं हुआ, वहां पानी की कमी थी, इसलिए कामयाब। राजधानी बनाई थी ये फतेहपुर सीकरी, बादशाह को उठानी पड़ी, पानी की कमी थी। दिल्ली में एक जगह पर एक भाई से ऐसे अपनी बात कह रहा था, बोले महाराज बस वो छोड़ना पड़ेगा। वहाँ क्या बात होगी मकान? बोले हमारे यहाँ पानी की कमी है। बोले जहाँ पानी आता ना जिन कॉलोनियों में, वहाँ रेट कुछ है, हमारे यहाँ बहुत कम रेट है। बोले पानी की कमी है, पानी हमारी ऊंची कॉलोनी उस पर है तो पानी कम आता है। पानी है तो सब चीज़ों की कीमत है, मकान की भी, ज़मीन की भी, सारी चीज़ों की। और अगर पानी नहीं है, सारी चीज़ों का कोई मोल नहीं। तो जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल जल सब कुछ है, रत्न है, पर नहीं समझते लोग। क्यों भाई, ये कुछ गलत तो नहीं है? समझते, इन कीमत ही नहीं समझते। भाइयों, आप श्रावक हो, जल की विराधना विचार करके प्रयोग किया करो, विराधना मत किया करो। फालतू पानी नहीं गिराना चाहिए, सोच विचार के प्रयोग करना चाहिए। अब आपके घर की बातें क्या कहूँ, टूटी खोल दी और ब्रश रगड़ने लग रहे हैं, टूटी चलने लग रही है। अगर कोई विवेकवान हो, वो किसी बर्तन में गिलास, मग, लोटा में पानी भर कर रख ले और फिर अपना काम कर ले, उसके बाद जरूरत पड़े तो और ले ले। कितना पानी प्रयोग हुआ? एक लोटा, हद से 2 लोटे कुल्ला करने के अंदर, और टूटी खोल करके छोड़ दी और रगड़ रहे हैं, अपने दांतों को रगड़ रहे हैं। कितना पानी बह जाता, बाल्टी भर पानी बह जाए। बाकी तो उनमें क्या कहूं, कम से ज्यादा हो सकता है। ये सब हमारे अज्ञान के सूचक है। गुरु महाराज ने कहा ये रत्न है। और तीसरी बात बताए, सुभाषित वाणी, ये जो वचन है ये रत्न है। हमेशा मधुर और सत्य बोलना चाहिए। अगर हम असत्य बोलते हैं और कटु बोलते हैं, हम इस वाणी रूप रत्न को बर्बाद करने लग रहे हैं। 3 ही रत्न है, बाकी तो सब रत्न संज्ञा भी धीयते। ये तो रत्न के संज्ञाएं हैं, ये हीरा है, ये मोती है, इससे पेट भरा कभी दुनिया में। यही चीज है जीवन को चलाने वाली। ये तो बात उसको उपदेश में कही उन्होंने। फिर बोले अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जो रत्न देता हूं। बोले हाँ जी दो। बोले आप वैद्य हो? बोले हाँ जी, मैंने अर्ज किया मैं वैद्य हूं। और तुम्हारा काम नहीं चला? बोले ना, मेरा काम नहीं चला। 3 जगह मैंने दुकान कर ली, तीनों जगह सफल रहा। अब उनकी बात तो उनके साथ थी, ये बात तो बहुत सारे भाई के हमारे जी क्या करें, काम ही नहीं चलता। ये तो बहुत सारे भाइयों से सुनने को मिलता। उसने भी कुछ अपने बात कह दी तो कोई अन्यथा की बात नहीं। बोले जी 3 जगह दुकान कर ले, काम ही नहीं चलता। बोले एक मेरा कहने का प्रयोग कर लो, रत्न ले लो। बोला हाँ जी। गुरु महाराज ने पहली बात कही, आंख और कान की दवाई के पैसे नहीं लेना। अब आंख की दवाई आज ठीक है, कोई बहुत महंगी शीशी आती है पता नहीं, बाकी तो पहले आई फ्लू बहुत फैलता था, और उसके बाद 2 ड्रॉप डलवाए और बस हो गया काम। 2-3 दिन डाले ठीक होगा। पहले तो आपको पता नहीं, याद है नहीं, हम तो अपने बचपन की बात बताते हैं, सारे गाँव में आँख आ गई फ्लू। और एक वैद्य था, उसका काम तो कोई घंटे तक वो बस लोग लाइन में लगते थे, 2-2 ड्रॉप डाले, चलो चलो यूं ही रहती थी। और 2-1 दिन दवा डलवाई, आंखें ठीक हो जाती थी। गुरु महाराज बोले आंख के और कान के दवा के पैसे नहीं लेने। बोले अच्छा जी, फिर काम? बोले पहले बात सुन लो, इनके पैसे नहीं लेने। अच्छा जी। गुरु महाराज बोले जिसके पास पैसे हो, हाँ, जिसके पास पैसे न हो, उस गरीब को बिना दवा दिए नहीं लौटाना। बोले काम कैसे चलेगा? बोले चलेगा,
गरीब कोई अगर हो उसको बिना पैसे दवाई दे देना। बेचारा आया है तुम्हारे यहाँ पर, उसके पास पैसे नहीं है, दवा को मना नहीं करना। ठीक है। जिस बीमारी का इलाज तुमसे न होता हो, झूठ बोल करके ठीक हो जाएगा, उसको लंबा नहीं करना। अगर हो सकता हो केस लेना, न हो सकता हो हाँ जब मेरे नहीं और कहीं दिखा लो, अपन नहीं समझ पाए इस केस को, जिसकी तुम्हारे पास दवा ना हो, इलाज ना हो। बोला ये तो ठीक बात है, कर लेंगे। बोले फिर इससे, बोले करके देखो, करके देखो। बोले जो और कुछ? बोले भाई ये 3 रत्न मैंने दिए हैं, ऐसा ही है जो मैं बना के नहीं कर रहा, बात यही घटी थी। बोले ये मैंने दिए, संभाल के रखना। उसको बोलना, आशीर्वाद देना अच्छा लगा। भाई महात्मा संत हैं बहुत अच्छे, बात बढ़िया बताते हैं। हर रोज आने लग गया, सत्संग में प्रवचन माने लग गया। दुकान उसने करनी थी, काम और उसे कुछ आता नहीं था, वो देख रहा था। क्या बताऊं, समय की बात, एक पुरानी बस थी, देखो क्या योग बनते, पुरानी बस थी, वो बिकने लग रही थी।